हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ क्वालिटी प्रॉपर्टी की, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फोर्थ क्वालिटी प्रॉपर्टी है आपकी ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अलग बात है, वो बात की बात देखते हैं कैसे क्या करेंगे इसको। फिलहाल ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर आया कहाँ से। तो ये जो टर्म आया वो आया ऑस्मोसिस से। तो पहले ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, हम बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? एक ये है सॉल्वेंट का फ्लो। क्या है आपका? सॉल्वेंट का फ्लो। कब, कहाँ, कैसे होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आपने अचार देखा होगा, जो मम्मी टाइप के लोग अचार डालते हैं, घर में पड़ता है। उसमें क्या होता है कि वो अचार में, यार आम का हुआ, उसमें नमक लगा के रख दिया। ठीक है, थोड़े रख दिया ऐसे ही, तो सारा का सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है। पता होगा, आता है ना। आपने रेजिन्स जो फॉर्म होता है, रेजिन्स क्या करते हैं हम लोग, अगर हम पानी में रख दें तो सोलप हो जाते हैं, और जब उसे रख देंगे NaCl सोल्यूशन में तो क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा क्या है, यही ऑस्मोसिस है। क्या है ये? ऑस्मोसिस। टेक्निकली कैसे ऑस्मोसिस, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है कि हमने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में हमने एक बीच में डाल दी मेम्ब्रेन। ऐसे लगा देते हैं हल्का हल्का करके, ये मेम्ब्रेन हो गई। इसको बोलते हैं हम SPM। SPM मीन्स आपके होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, इसके अगर बात कर लें हम, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे आपने ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल्स होती हैं, उसमें आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये भी आपकी उस तरह की क्या है, नेचुरल SPM है। अब SPM होती क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। SPM वो होती है जैसे सोल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, मीन्स दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है और एक आपका सल्यूट होता है, पता है। ठीक है, हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइनरी की। ठीक है, एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर हमने क्या करा, एक जगह हमने सोल्यूशन लिया और एक जगह हमने लिया प्योर सॉल्वेंट। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ हमने लिया सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपने आप में ही प्योर होता है, प्योर लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि सॉल्वेंट का मतलब ही प्योर है, ये है। अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के तरफ मूव करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट की तरफ, वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आप चाहोगे यहाँ से सॉल्यूट के मूव कर जाए तो वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो SPM होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगी, ये सल्यूट के पार्टिकल को पास नहीं होने देगी। ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पर पास हो सकते हैं, सल्यूट के पार्टिकल यहाँ से पास नहीं हो सकते। तो SPM होती क्या है? वो मेम्ब्रेन जो सल्यूट के पार्टिकल को अलाउ नहीं करती, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करती है, आर पार जाने देती। उसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, अब SPM जो होती है, हम दो तरह से स्टडी कर लेते हैं इसको। ये दो तरह की हमारी होंगी, एक नेचुरल होती है, नेचुरल जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, सही है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरी आपकी जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल, और उसमें बहुत अच्छा नाम आता है Cu2Fe, CN6 का
इसकी बनती है आपकी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर हो गई, होती क्या है, काम क्या करती है, पता है आपको। ठीक है, अब हम वापस लौटते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस है क्या? ठीक है, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है किसका, सॉल्वेंट का, कहाँ से, डाइल्यूट सोल्यूशन से या सॉल्वेंट से टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन साइड। तो हमने क्या करा, हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमने लगा दी एसपीएम, ये एसपीएम है। अब तो एसपीएम क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर भरा हुआ है डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन या हम सॉल्वेंट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भरा हुआ है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल डाइल्यूट से कंसंट्रेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इनका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द solvent particle from the solvent side towards the solution side या from lower concentration to higher concentration side is known as the osmosis। तो osmosis है क्या? osmosis क्या है? osmosis क्या है? spontaneous flow of solvent from the dilute solution to concentrate solution या फिर solvent to solution side। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है आपकी ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, बोलो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन किसका होगा, सोल्यूशन का ही होता है, सोल्यूशन ही डाइल्यूट और कंसंट्रेट आपका होता है, सॉल्वेंट तो डाइल्यूट कंसंट्रेट होगा नहीं। क्लियर हो गया, तो टुवर्ड्स लो टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। तो ये कहलाती है ऑस्मोसिस कहलाती है। और इसमें लाइन और ऐड कर दी थ्रू एसपीएम, कहाँ से, एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम, ये कहलाती है ऑस्मोसिस कहलाएगी। आइए अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ऑस्मोसिस होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं थोड़ी और आगे, ऑस्मोसिस क्लियर हो गई आपको। एक टर्म आता है आरओ, आरओ का नाम सुना ही होगा। आरओ घरों में लगता है पानी को पीने के लिए, जो पानी को प्योर करते हैं, दिखाते हैं, कहते हैं कि पानी प्योर करेगा, पी सकते हैं इसका पानी। आरओ, आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, राइटिंग क्लियर हो रही होगी, दिक्कत नहीं है। रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पर क्या हुआ, हमने अगर यहाँ एसपीएम ली, ठीक है, अब ये सॉल्वेंट इधर था और सोल्यूशन इस साइड में, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर जा रहा है, ये क्लियर है, जाता ही है। यहाँ जब सॉल्वेंट का मूवमेंट जाएगा, बढ़ेगा इस साइड में को, या सॉल्वेंट फ्लो करेगा इस साइड में को, तो क्या होगा, हमें इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना है। और इस फ्लो को हम कैसे रोक सकते हैं, इसका सिंपल तरीका ये है कि हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। सोल्यूशन साइड में क्या लगा दिया हमने, प्रेशर लगा दिया। जब हमने इसके ऊपर एक प्रेशर लगाया और उस प्रेशर के लगाने से ये अगर फ्लो रुक जाए, ये फ्लो अगर रुक जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो हम बोल सकते हैं द pressure required to stop process of osmosis। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं हमने पाई से। क्लियर हो गया, ये प्रेशर आपका रुक गया। हालांकि हम यहाँ पर लगा सकते हैं प्रेशर को हम दिखाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर को मेजर करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका प्रोसेस रुक जाएगा, रुक गया।
इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हम इस साइड में, अगर हम इस पे जो अप्लाइड प्रेशर हो, यानी कि अप्लाइड जो प्रेशर है, ठीक है, अप्लाइड प्रेशर वो ज़्यादा कर दें ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब इस पे जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो प्रेशर और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, जो कि इससे ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो इधर के पार्टिकल के इधर फ्लो करेंगे, तो कौन से पार्टिकल करेंगे, इस साइड में फ्लो कौन से पार्टिकल करेंगे, वो सॉल्वेंट ही करेंगे, सैल्यूट तो जाएगा नहीं, एसटीएम लगी हुई है। तो वो जो प्रोसेस होगा जहाँ से सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट की साइड में जाने लगेंगे, प्योर सॉल्वेंट प्योर ही होता है, जाने लगेंगे तो क्या होता है, ऑस्मोसिस उल्टी हो गई, इधर जा रहे थे ऑस्मोसिस थी, वापस आ गए, क्या हो गई उल्टी ऑस्मोसिस, मींस उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। कब पॉसिबल है, जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगाया जाए, उस केस में क्या होगा, ये फ्लो इधर होने लगेगा, दिस इज नोन एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। और यहाँ पर जो एल्स्ट्रीम लगाई जाती है उसमें पोर साइज इतना छोटा होता है ना कि बैक्टीरिया भी नहीं निकल सकता, ठीक है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, कहते हैं ये प्योर वाटर, होता भी प्योर है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये होता है। अब हम बात करेंगे, हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। तो पाई जो होता है वो डिपेंड किस पे करेगा, पाई डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, यानी कि मोलैरिटी पे करेगा ही, और कंसंट्रेशन किसका होता है, मतलब मोलैरिटी किसकी है, सल्यूट की, जितना सल्यूट डाला है हमने उसमें कंसंट्रेशन, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पाई प्रोपोर्शनल टू सी आ जाएगा, और हम पाई लेंगे, वो आपका डिपेंड किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या पार्टिकल मूवमेंट बढ़ेगा, तेजी से मूव करेंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा ये। तो हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा कर दें तो पाई इक्वल टू एस सी टी, एस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और इस एस को अगर हम, इसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आर के इक्वल होती है, गैस कांस्टेंट के नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये आपकी होती है। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आर सी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। या हम ले सकते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब तुमने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पर गैस के लिए, पी वी इक्वल टू आर टी याद है, या पी इक्वल टू एन आर टी लिख रहे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ये तो याद है एन आर टी, याद है ना। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो पाई इक्वल टू सी क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तो होता है ये, क्योंकि मोलरिटी हमने बात से माना है पर होता है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं पाई बी इक्वल टू एन आर टी कर देंगे, दिक्कत थोड़ी आ रही है। अंतर कितना, डिफरेंस क्या है, पी का डिफरेंस तो आ रहा है, पी और पाई का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब वो क्या है, प्रेशर है, सिंपल सी बात है। तो ये फार्मूला क्या हो गया, ये बन गया आपका, किसका बन गया, ये बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, यानी आप ऐसे लिख सकते हो पाई इक्वल टू वही आपकी सी आर टी, और इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो पाई इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, और इसको थोड़ा और अच्छा चाहो लिख सकते हो करके, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट है, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई इक्वल टू एन क्या होता है, डब्लू इंटू आर टी ओवर मोलर मास इंटू वी, ये फार्मूला बन जाएगा, बन सकता है ना, क्योंकि एन अपॉन बी है, बी किस में लेंगे हम, लीटर में लेंगे, अगर आप एम एल में लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन गया, पाई इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी आ गया, कोई दिक्कत है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट हो सकते हैं। एक बात तो ये होगी, हम ऐसे पाई को निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे में क्वेश्चन वही पुराना आता है कि हम इसको स्टडी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड करा है उसका मोलर मास निकालना है। तो हम उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसका मोलर मास निकालने का तरीका ये है, तो कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहाँ की जगह इधर लिखता हूँ इसको, हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट, जो भी सल्यूट आप ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल यूज करते हैं, वो उसके इक्वल आपका उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू वही आपका n अपॉन बी आर टी, इसको ले लेंगे तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इंटू आर इंटू टी ओवर आपका मोलर मास इंटू बी के बना आपको ये निकालना था, तो m क्या हो गया आपका W इंटू आर इंटू टी और यहाँ पर आ गया पाई इंटू बी। आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस बेस पे क्वेश्चन आपका होगा, अगर उसमें बाउंड्री फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो। इन्वॉल्व है तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर होगा, एक तरीका हमारे पास ये हो गया। हम चाहें तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तरीका और भी निकाल लेंगे, हम और तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वो तरीका क्या है, आप एक बीकर लेंगे, ठीक है, बीकर में क्या भर दिया आपने, सॉल्वेंट भर दिया। सॉल्वेंट मतलब प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर ही होगा। अब वो अगर इम्प्योर हो गया तो सोल्यूशन नहीं बन जाएगा, सॉल्वेंट क्या होगा, प्योर ही होगा। हमने एक एसपीएम डाली इसके अंदर, इस टाइप की हमने शो कर दी, ये कोई हमने ले लिया, ये एसपीएम डाली हमने, ठीक है, ये एसपीएम यहाँ तक, ये सेम पेरिल मेम्ब्रेन है, ठीक है ये, और इसको बीकर को हमने ऐसे शो कर दिया, मतलब ये पार्ट जो है उसकी एसपीएम है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें भर दिया हमने, इस पार्ट में भर दिया सोल्यूशन, क्या भर दिया, सोल्यूशन, यानी इसमें ये एसपीएम लगी हुई है चारों तरफ, और ये बीकर टाइप का ले लेंगे तो इसमें भर दिया हमने, सोल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये एसपीएम है, जब ये एसपीएम है तो क्या है, एसपीएम है तो क्या होगा यहाँ से कि यहाँ पर सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट होगा, वो तो होगा ही होगा, एसपीएम है यहाँ सोल्यूशन अंदर तो होगा फ्लो, होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड का लेवल है बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा ना, उसकी जो हाइट बढ़ेगी, सपोज करो वो जो भी हाइट बढ़ी, और एक हाइट तक बढ़ने के बाद में वो रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगेगा इसको रोकने के लिए, जो हम कह सकते हैं आपका कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो उसको इस जो वेट इसका बढ़ रहा है, इस वेट को, ये वेट क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, उस फोर्स को, उसको रोक देगा, ठीक है। जो रोकेगा तो ये जो प्रेशर, ये जो आपकी हाइट है, इस हाइट के थ्रू हम एक प्रेशर निकाल सकते हैं, P इक्वल टू एच डी जी, सुना है ना आप लोगों ने पहले से, P इक्वल टू एच रो जी, हम कुछ रो लिखते हैं, कोई डी, डेंसिटी तो सोल्यूशन है। तो इस हाइट को देख के भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, यानी ये प्रेशर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर मान सकते हैं ना, मान सकते नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं ना, क्योंकि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, और एक लिमिट बाद क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये इसका जो है पानी का या जो भी सोल्यूशन है इसका राइजिंग बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ये अब नहीं रुक जाएगा। उस केस में क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक चुका है ना, रुक चुका है ना, तो किस प्रेशर से रुका, वो इस प्रेशर से रुका, इस हाइट के थ्रू रुका, ठीक है। तो उस प्रेशर को निकाला हमने किससे, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, एच डी जी हो गया ना, तो क्या हो गया, P इक्वल टू एच डी जी, इससे निकाल सकते हैं, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो सकता है, यानी कन्फ्यूजन बेटा कर लेंगे ना इसको, बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपका, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट कोरोलेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की और बॉन्ड फैक्टर की, ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स, ठीक।